नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान का सितंबर 2024 में जो हाफ ईयरली असेसमेंट हुआ है, आज के इस वीडियो में उसी को ही हल किया गया है। ये जो पेपर था ये 90 मिनट का था और 40 नंबर का ये पेपर हुआ है। पहले निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरे नंबर पर है कि MCQ में सभी विकल्प पर टिक का निशान लगाना है। जो बहुविकल्पिक प्रश्न हैं उन पर टिक का निशान लगाने के लिए कहा गया है और प्रश्न का उत्तर दिए गए स्थान पर लिखे। आपका उत्तर अंकों के अनुसार होना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जितना है। 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से उसको लिखना है और 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर का प्रश्न लिखना है। सेक्शन जो A है वो आपको MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें 1 से 10 तक प्रश्न पत्र 1 अंक के, जो सारे के सारे प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। और पहले नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य से संबंधित है। राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य से संबंधित है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। क रूसो, ख प्लेटो, ग लिकॉक और घ जो है गार्नर। तो जो राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य से संबंधित है वो लिकॉक ने कहा है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ग आएगा, लिकॉक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लैटिन भाषा के जस JUS शब्द का क्या अर्थ है? जस जिसको जस्टिस बना है जिससे, तो लैटिन भाषा का शब्द है जस का क्या अर्थ है? पहला है क पर है बंधन या बांधना, ख पर स्वतंत्र करना, ग पर कानून बनाना और घ पर है कानून तोड़ना। तो सही जवाब जो है इसका वो है बंधन या फिर बांधना, क्योंकि इसमें जस्टिस जो है वो जस शब्द से बना है, तो क इसका सही जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 3 है और इसमें है कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क कानूनी अधिकार, ख नागरिक अधिकार, ग मौलिक अधिकार और घ जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो मौलिक अधिकार हैं। जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें से समानता का अधिकार भी एक मुख्य मौलिक अधिकार है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है अधिकार वह दावा है जिसे मनुष्य मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका है? अधिकार वह दावा है जिसे मनुष्य मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। TH ग्रीन, ख पर हॉलैंड, ग पर लास्की और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उसका कथन है बोसांके का, इसलिए इसमें जो सही जवाब आएगा वो घ आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 है और पूछा गया है कि एक नागरिक को कौन से अधिकार, नागरिक को पूछे गए हैं, विदेशी को नहीं बल्कि नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? क पर राजनीतिक, ख पर आर्थिक, ग पर कानूनी और घ पर है उपरोक्त सभी। तो ये नागरिक को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते। खासकर विदेशी को राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की नीति वर्ष में समाप्त हुई। कौन से वर्ष पूछा गया है कि जो रंग भेद की नीति थी, जहां पर काले और गोरे का भेदभाव जहां किया जाता था, वो किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1994 जो है इसका वो सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है और पूछा है कि अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई है। खाली स्थान में भरना है कि किस भाषा से हुई है नेशन शब्द की उत्पत्ति। तो लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है। भाषा पूछी गई तो आपने पूरा बता सकते हैं आप। लैटिन भाषा के नेशियो NATIO शब्द से हुई है। उसके बाद 8वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका है कि अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है? तो ये जो कथन है वो वास्तव में बोसांके का कथन है, जिन्होंने अधिकार को एक मांग कहा है। प्रश्न नंबर 9 है स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? 2 चीजें पूछी गई है, किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं और लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बंधन का न होना। तो लिबर्टी उसको कहते हैं इंग्लिश में, स्वतंत्रता को। प्रश्न नंबर 10 है
अभिकथन और कारक वाले प्रश्न है ये, अभिकथन कारण पर आधारित प्रश्न। तो अभिकथन है कि स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए, और कारण में पूछा गया स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए क्योंकि कारण में पूछा गया सभी के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका लिए जो सही ऑप्शन है वो ए आएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न थे। सेक्शन बी अगर पे चले तो सारे के सारे जो प्रश्न हैं बी में वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। 11 नंबर पर प्रश्न है कि नागरिक और विदेशी में 2 अंतर बताइए। तो 2 अंतर जो लिखने हैं, वैसे बहुत सारे हैं, उनमें से 2 आप कोई से भी लिख सकते हैं। संकट के समय नागरिक को सेना में भर्ती किया जा सकता है, जबकि विदेशी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। एक आप लिख सकते हैं कि नागरिक को देश निकाला नहीं दिया जा सकता, जबकि विदेशी को किसी भी समय देश से बाहर निकाला जा सकता है। नागरिक को ऊपर जो लिखा है सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को कुछ अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार तो नागरिक को विदेशी को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले 2 तत्व लिखिए। राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले 2 तत्व लिखो। तो पहले नंबर पर हम लिख सकते हैं समान जाति। एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं, इस अपनेपन के कारण उनमें एकता की भावना पैदा होती है, और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। और दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं समान संस्कृति। संस्कृति का अर्थ लोगों के खान पान, पहनावे, आदतों, रीति रिवाजों, भाषा आदि से है, जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। जिन लोगों की एक समान संस्कृति होती है उनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है, और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। प्रश्न नंबर 3 है न्याय के 2 आधारभूत तत्व लिखो। न्याय के कई आधारभूत तत्व हैं, जिनमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं। तो उसमें पहला हमने लिखा हुआ है सत्य या ट्रूथ, जिसको हम कहें। तो न्याय का पहला आधारभूत तत्व सत्य है। सत्य का अर्थ यह है कि घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हैं। घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हैं। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरे तत्व में आप लिख सकते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्याय प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है सामाजिक असमानता क्या है। सामाजिक असमानता क्या है? तो जब समाज में रहने वाले लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो इसे सामाजिक असमानता कहते हैं। सेक्शन सी है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 15 से लेकर 18 तक इसमें प्रश्न दिए गए हैं, और इनमें से प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंक का है। तो 15 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है समानता की 3 विशेषताओं का वर्णन करो। समानता की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर आप लिखो कि सभी लोगों को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। और दूसरी विशेषता है कि लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरी विशेषता है सभी कानून के सामने समान होने चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है और पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 गुण लिखिए। तो गुणों में पहले हम लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। और दूसरा गुण है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। और तीसरा गुण है धर्मनिरपेक्ष राज्य में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि लोग अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है और प्रश्न नंबर 17 पर है कि किन्हीं 3 राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो कई सारे व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं, उसमें से आप पहले नंबर पर लिख सकते हैं कि वोट देने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, और अगला है सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी एक राजनीतिक अधिकार है। और एक और लिख सकते हैं आप प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, अपना काम रखने के लिए, काम करवाने के लिए आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। प्रश्न नंबर 18 है इसी सेक्शन उसका सी का,
वो ये भी 3 नंबर में आता है। स्वतंत्रता की 3 विशेषताएं, स्वतंत्रता की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के बंधन का न होना, किसी भी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्रता नहीं है। और दूसरे पर आप लिख सकते हैं कि उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। और तीसरे नंबर पर है कि स्वतंत्रता सभी के लिए समान होती है। और चौथा है स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। और पांचवें पर है स्वतंत्रता का प्रयोग केवल समाज में रहकर ही किया जा सकता है, समाज से बाहर नहीं। तो इस प्रकार से 3 आप कोई सी भी विशेषताएं लिख सकते हैं। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, जिनके जवाब आपने बड़े बड़े लिखने हैं। 19 से लेकर 20 तक ये 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का निर्धारित किए, 5 अंक उसके निर्धारित किए गए हैं। और 19 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि अधिकार की परिभाषा और मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। परिभाषा देनी है तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समाज द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। परिभाषा देने के लिए कहा गया है तो आप बोसांके की परिभाषा इसमें लग सकते हैं कि अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। विशेषताएं पूछी गई हैं तो अधिकार की विशेषताएं या फिर हम आवश्यक तत्वों में पहला हम कहेंगे कि अधिकार एक मांग है। अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक मांग है और यह मांग व्यक्ति समाज से करता है। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि यह मांग उचित होनी चाहिए। केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जो उचित हो। कोई भी ऐसी मांग जो अनुचित हो उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। और तीसरे नंबर पर आप कहेंगे कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकार होने चाहिए। केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जिसे समाज स्वीकार करता हो। कोई भी ऐसी मांग जिसे समाज स्वीकार न करता हो उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। और चौथे नंबर पर आप कहेंगे कि अधिकार सभी के लिए समान होते हैं। अधिकार किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दिए जाते हैं बल्कि सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। और पांचवें नंबर पर आप लिखोगे कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति के जितने अधिकार होते हैं उसके उतने ही कर्तव्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है तो उसका यह कर्तव्य भी बनता है कि वह दूसरों को भी बोलने दे। अथवा करके आप दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता। और अथवा करके पूछा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करो। नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करो। उसमें पहला है लंबा निवास। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो वह प्रार्थना पत्र देकर उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन रहने की अवधि के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग नियम हैं। जैसे भारत में रहने की जो अवधि है वो 4 साल की है और अमेरिका में रहने की अवधि 5 साल की है। दूसरा आप नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है विवाह। औरतों की कोई नागरिकता नहीं होती। यदि इंग्लैंड की कोई लड़की भारत के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और तीसरे नंबर पर है अचल संपत्ति खरीदने पर। कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी वहां जाकर एक निश्चित मूल्य से ज़्यादा की संपत्ति खरीद लेता है तो यह मान लिया जाता है कि उस देश में उसकी रुचि वह उस देश में रुचि रखता है और उसे उस देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ब्राज़ील में यही नियम लागू है। और चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि दूसरे देश की सेना में भर्ती होने पर यदि कोई विदेशी किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ की सेना में भर्ती हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि उस देश के प्रति वह उस देश के प्रति वफादार बन गया है। उसे उस देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। पांचवें नंबर पर है भाषा सीखने पर। कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी उस देश की राष्ट्रीय भाषा सीख लेता है, उस देश की राष्ट्रीय भाषा को सीख लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और एक और लिख सकते हैं आप आक्रमण। यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसकी भूमि पर कब्जा कर लेता है
तो उस भूमि पर रहने वाले लोगों की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है और उन्हें नए देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन करो। तो इसी में ही ऑप्शन करके अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है विषय क्षेत्र से अलग कि स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो स्वतंत्रता की परिभाषा में आप टी.एच. ग्रीन की परिभाषा दे सकते हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं और उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो उपभोग करने योग्य है। स्वतंत्रता के प्रकारों की बात करें तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है, इसलिए अपनी इच्छा से वह जो चाहे कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने इस स्वतंत्रता की आलोचना की है। दूसरे नंबर पर है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी जिसको हम कहेंगे। तो राज्य या देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, और अगली है संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, और छठी है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार तीसरा जो स्वतंत्रता का प्रकार है वो है आर्थिक प्रकार, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए और काम करने पर समान वेतन मिलना चाहिए। चौथे नंबर पर लिख सकते हैं आप राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोग शासन कामों में केवल तभी भाग ले सकते हैं जब उन्हें निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। 5वें नंबर पर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए, व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए जो केवल उसी से संबंध रखते हैं तथा जिनका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें व्यक्ति किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी नहीं, जैसे खान पान, पहनावा, विवाह आदि। 6ठे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो हैं स्वतंत्रता के प्रकार थे और ये आपका पेपर था। धन्यवाद, नमस्कार।